वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं कराची से सलीम साहब। उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि उनके पास इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। वो कह रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं इस अमाउंट को, या फिर मैं कोई कारोबार करूँ। अगर कारोबार करना का मुझे कहते हैं तो मैं कौन सा कारोबार करूँ, आइए बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, आप 1 मिलियन को आप उसकी ना कोई ऐसी चीज़ ले लें कि जो डी वैल्यू ना हो। ठीक है, प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं कहता कि अमाउंट थोड़ी है और वो फंस जाएगी तो फिर उसे निकलेगी नहीं। जो आपने कारोबार का बताया ना, आप 0 पैसे से कारोबार पहले करें। कई चीज़ें हैं, कोई किसी की चीज़ें बिकवाएं, ठीक, कहीं से ऑर्डर कलेक्ट करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें अभी आपका पैसा ना लगे। ठीक है, और वो जो पैसा है उससे ऐसी चीज़ खरीद लें, फर्ज करें ईंटें ही खरीद लें आप, अगर आपका जगह है लगाने की। तो ब्रिक्स जहाँ से सस्ती वारे की मिल रही है वो खरीद लें, वो बेच सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ को जो ख़राब नहीं होगी, जिसकी वेयर एंड टेयर आसान है, ठीक है ना, वो खरीद लें। लेकिन 0 पैसे से आप कारोबार करें। देखिए, कारोबार हमेशा सीखा जाता है, कारोबार पैसा लगा के नहीं किया जाता। बात याद रखें, लोगों के पास पैसे थोड़े होते हैं, वो सारे पैसे कारोबार में लगा के कोई दुकान डाल लेते हैं, वो अपना स्कोप जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो दुकान चलती नहीं, पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, फिर वो बैठने का टेम्परामेंट नहीं होता, हर बंदे का बैठने का तो टेम्परामेंट नहीं ना होता, तो वो इस तरह के फैसले करके तो सारा जो सरमाया उसको ख़त्म कर बैठते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं यार कारोबार में तो मसला बड़ा है। कारोबार मुश्किल है, कारोबार चैलेंजिंग है, कारोबार के अंदर आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको रिवार्डिंग बहुत है, पे बहुत करेगी आपको। मैं पिछले 23 साल से बिजनेस में हूँ, तो हमने हमने पहला बिजनेस जो शुरू किया था 2003 में, उसके अंदर हमारे पास ऑफिस नहीं था। हमने 12,000 रुपये पे मेहरान गाड़ी किराए पे ली थी, मैं और मेरे पार्टनर थे। सारा दिन उस किराए की गाड़ी में हम होते थे, पेट्रोल डलवाते थे और सेल्स करते थे। वहाँ से हमने वो बिज़नेस को फ्रॉम ज़ीरो से उसको एक ऑफिस लिया, उसको एक बिज़नेस की शेप दी, 15-20 एम्प्लॉइज़ हमने रखे, हम उनकी तनख्वाहें देते थे, काम को चलाते थे। और फिर जितनी एफर्ट बिज़नेस लेने तक थी, शुरू करने तक थी, ऑफिस लेने तक थी, फिर जो असल एफर्ट थी फिर शुरू हुई थी कि जबकि हम कोई काम करते थे और वहाँ से हमें पैसा आना था और पैसा आता तो वो उनकी सैलरीज मिलती, काम चलता, तो वो हमारे पास कोई पैसा नहीं था। और हमने जो है ना वो बड़ा क्राइसिस देखे, बड़ी सूरत हाल देखी। मैं इन आंसुओं से रोया कारोबार में कि यार मुझसे नहीं होता। सही है, ये 2005 की बात है, 2005 की बात है, क्योंकि वो 2-3 साल का इतना रगड़ा था, पैसा बचता नहीं था, काम चलता नहीं था, ठीक है, अखराजात थे, फैमिली थे, बच्चे थे। लेकिन वो जो मार खाई थी उसने ऐसा फ़ायदा दिया कि अब मतलब मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन इंसानी जिबिल्लतें दूर से नज़र आ जाती हैं, इंसानी रवैये दूर से नजर आते हैं। ये समझ आती है कि ये चीज़ आगे कहाँ तक पहुँच सकती है, इसमें आगे क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द, वो जो ना टू स्टार्ट टू एंड विद इन माइंड, वो वाली चीज़ें और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है वो समझ आई। वो तब आई थी जबकि वो अपने ही एम्प्लॉई अपने ही दफ्तर में बैठ के आपके साथ साजिशें कर रहे होते थे, क्योंकि इंसानी जिबिल्लतें इतनी गंदी है अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान तीसरी दुनिया के अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसान गुर्बत से मर रहे हैं, हासदीन बने हुए हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अच्छी नीयत नहीं करेंगे, ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, बड़ी सोच नहीं सोचेंगे। सही है, क्योंकि ये सारा डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं है पाकिस्तान में। वरना यही तो, इसलिए तो हमारी ये हालत है कि $2 अरब की भीख मांगनी पड़ती है और चोर सियासतदान और लोग जो है वो बेचारे मर रहे हैं, और रीज़न भी कोई नहीं है, मुल्क भी ठीक है, उसके अंदर जो भी अच्छा, जो इधर ही आप देख लें, जो 5% 10% लोग हैं कि जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो बहुत कमा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा है, उनकी आदतें फ़र्क हैं, वो मसरूफ़ रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। और जो गरीब गुरबा हैं वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। सबसे कीमती चीज़ वक्त है, ठीक है। तो कारोबार में आपने जो आना है ना, तो आप जिस बंदे से भी 99% बंदे से पूछे कि भाई आप कारोबार क्यों नहीं करते, वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। बकवास है ये सारी, जो आपको कहे उसे तू बड़ा बकवासिया है, तू बकवास करने वाला बंदा, तुम्हें पता ही नहीं कारोबार क्या चीज़ है। कारोबार होता ही 0 से है। अगर बंदा कहता है मेरे पास कहाँ पैसा नहीं है तो मैं कारोबार नहीं कर सकता, इसका मतलब है उसका पैसा होगा तो सबसे पहले पैसा वाड़ेगा, पैसा खराब करेगा, पैसा खत्म करेगा वो। कई लोग उधार लेके कारोबार शुरू कर देते हैं। कारोबार सीख तो लो यार, मतलब फर्ज करें मुझे काम आता ही नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती नहीं है,
तो मैं कहूँ नहीं, मैं ड्राइविंग सीखूंगा जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मैं मारूंगा। मुझे चाहिए कि मैं जितने पैसे दे के तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले को जो स्कूल है उसको पैसे दे दूं 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया और ड्राइविंग सीख लूं। अदरवाइज मैं 5 लाख 10 लाख 50 लाख की गाड़ी मार दूंगा। तो बात यह है कि अगर ड्राइविंग सीखनी पड़ती है तो क्या बिजनेस नहीं सीखना पड़ता? बिजनेस में तो बहुत सीखना पड़ता है, पी काटनी पड़ती है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो मैंने भी बहुत अरसा गलती की है वाली शुरू में कि मैंने नौकरी की, जी मैं कर तो नौकरी रहा हूँ लेकिन मैं करूँगा कारोबार। भाई नौकरी का जो माइंड सेट है ना वो आपके अंदर चला गया तो फिर उस माहौल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे नौकर पेशा लोगों के दरमियान आपकी जो सोच है ना वो उनकी एवरेज है, वो उनकी तनख्वाह है उसकी एवरेज है आप। लेकिन अगर आप उन लोगों में बैठेंगे ना कि जो कारोबार करने वाले हैं तो फिर आपकी सोच ऑल टुगेदर फर्क हो जाएगी और आप बहुत कमाएंगे। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।